हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंस स्टडी किया था, व्हाट आर क्रिस्टलाइन एंड व्हाट आर नॉन क्रिस्टलाइन। आपने बुक से पढ़ा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ बुक से थोड़ा रीड करो अच्छे से। आज लास्ट टाइम जाते जाते फिर मैंने एक दो क्वेश्चंस भी आपको कहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आइसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी क्या होता है, और हमने डिस्कस भी किया था इसको क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आइसो। आइसो का मतलब आपको पता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। तो आइसोट्रॉपी की जो डिफाइन है, दोज सॉलिड which few properties are measured along different direction have same value, है ना। इसलिए आपको यहां से वर्ड को पकड़ना है कि आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज होती, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, जैसे रेजिस्टिविटी हुआ। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप अलग अलग डायरेक्शन से अगर मेजर करेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आएगी। सो व्हाट इज द डिफाइन ऑफ आइसोट्रॉपी? The properties measured along different direction have same value, such solid are known as isotropy. This property is known as isotropy. And if the value is not same, अगर वैल्यू सेम नहीं आती, आप किसी भी प्रॉपर कंपाउंड है, जैसे जस्ट लाइक ये कंपाउंड है, आप अगर इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे, इसकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे ग्लास की एक स्लाइड है और उसके अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को निकालना है, तो इस साइड से अगर मैं मेजर करूंगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या आया, सपोज करो 4। इधर से करूंगा इस डायरेक्शन तो क्या आएगा 4, इधर से करूंगा तो क्या आएगा 4, इस डायरेक्शन करूंगा इधर से 4। यानी किसी भी डायरेक्शन से अगर ग्लास की स्लाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप मेजर करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं आइसोट्रोपी, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोट्रोपी, और ऐसे कंपाउंड जो शो करते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, तो बच्चा ये सोचता है कि शायद क्रिस्टलाइन सही होंगे ना। ये हमेशा ध्यान रखना, अपने डिफरेंस में बताता, क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनिसोट्रोपी शो करते हैं। यानी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में अगर आप कोई प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करोगे तो उनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। एंड रीजन इज वेरी सिंपल। व्हाट आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं, फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था, क्रिस्टलाइन के लिए हमेशा दो प्रॉपर्टी, दो पॉइंट माइंड में रखेंगे। व्हाट आर क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन आर दोज which have definite geometry and regular arrangement of constituent particle। तो रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब जस्ट लाइक जैसे ये क्रिस्टलाइन का एक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, एक ब्लैक है तो एक व्हाइट है, फिर एक ब्लैक है तो एक व्हाइट है, फिर ब्लैक है। अब ब्लैक है तो इसके नीचे व्हाइट आएगा, यहाँ ब्लैक आएगा। मीन्स दिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलरिटी नहीं है अरेंजमेंट में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल। यही तो डिफाइन है क्रिस्टलाइन की, जिसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है, एक ब्लैक एक व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट। तो ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है। अब आप अगर किसी प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन से मेजर करते हो, देखो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी में मेजर करूंगा तो पहले क्या आएगा, ब्लैक आ रहा है, फिर व्हाइट आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को इस डायरेक्शन से मेजर करता हूँ, लुक दिस, अगर मैं इस डायरेक्शन से अगर मेजर करूँ तो यहाँ पे दो सब क्या आ रहा है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ क्या आ रही है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो नेचुरल है जब मैं इस डायरेक्शन से मेजर करूंगा तो वो जो प्रॉपर्टी है वो इसकी वैल्यू इधर अलग आएगी और इधर अलग आएगी। तो दोज when we measure the properties along the different direction have different value are known as anisotropy। तो why crystalline shows anisotropy? अगर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं, पहले तो डिफाइन आ गई कि आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी कौन शो करता है, अमोर्फस नॉन क्रिस्टलाइन, रिमेंबर दिस। और एनिसोट्रोपी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, व्हाई क्रिस्टलाइन शोज एनिसोट्रोपी, why crystalline material shows anisotropy, तो उसका ये रीजन है because there is a regular arrangement। So now if we measure in this direction
the value will differ, and if we measure from this, then value will differ. Okay, so now crystalline will show anisotropy. एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. The glass is considered as a super cooled liquid. आपने अगर बुक में से पढ़ा होगा, मैंने आपको कहा कई बार कहा है कि बुक से जरूर पढ़ा करो, तो आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए. Why glass is considered as a super cooled liquid? Okay, think about this. क्यों कहते हैं? ग्लास क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन है. प्लास्टिक, ग्लास, रबर, दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन. तो ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं. अब आप सोचोगे ग्लास तो सॉलिड आ रहा है, इसको लिक्विड क्यों कह रहे हैं? और इसी से एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका. आपने अगर बुक से पढ़ा हो तो मुझे बताइए, व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड? थिंक अबाउट दिस. आया कुछ जवाब? आया आपके पास? अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है. देखो, ये तो जो क्वेश्चन मैंने बनाया अभी, व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ये बोर्ड में पूछे हुए हैं. तो मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, ओल्ड बिल्डिंग का मतलब 50 साल पुरानी नहीं, 500 साल पुरानी, जो फोर्ट, जो आपने बूढ़, जो फोर्ट चित्तौड़ का किला देखा हो, आमेर का किला देखा हो, फोर्ट, या जो पुरानी बिल्डिंग्स है, तो उनमें जो खिड़कियों के जो ग्लास होते हैं, विंडो पेन ऑफ द ग्लास ऑफ विंडो, तो उनके जो ग्लास का जो बॉटम है वो नीचे से थोड़ा सा थिकर हो जाता है और ऊपर से थोड़ा थिनर हो जाता है. दिस इज द क्वेश्चन. इन ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है, इन ओल्ड बिल्डिंग द बॉटम ऑफ विंडो पेन बिकम्स थिकर. व्हाई? तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब यही है. इसका क्वेश्चन का जवाब यही है, बिकॉज ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड. Why? Because it is a highly viscous liquid. ग्लास को हमने क्या माना है? हाईली विस्कस लिक्विड माना है. सो ग्लास इज कंसिडर्ड एज ए हाईली विस्कस लिक्विड. सो देर इज ए टेंडेंसी टू फ्लो, बट इतनी ज्यादा विस्कोसिटी है कि वो फ्लो जो रेट है उसकी बहुत स्लो है. तो कई साल लग जाते हैं उसको धीरे 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 फ्लो होने में. और जब इतने साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद जब उसको मेजर करोगे, तो नीचे से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा, और ऊपर से थोड़ा क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा. सो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब भी एक दूसरे से रिलेटेड है. सो ग्लास को हमेशा क्या कहते हैं? ग्लास क्या आता है? नॉन क्रिस्टलाइन में आता है. ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है. ग्लास क्या है? हाईली विस्कस लिक्विड है. तो इन दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है. ओके, सो नाउ रीड दिस फ्रॉम योर बुक. आप बुक से जरूर पढ़ा करो. आपको मैंने कई बार कहा है, आप अगर बुक में से पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, हम वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं कि भाई इस चीज को ऐसे तैयार करना है. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द लैटिस पॉइंट. व्हाट इज लैटिस पॉइंट? नाउ व्हाट इज लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट सेल? ये फिर आपके पास अच्छे क्वेश्चन तैयार हो गए. लैटिस पॉइंट क्या होता है, लैटिस क्या होता है, और यूनिट सेल क्या होता है? सो फर्स्ट वी डिस्कस दैट इन ए क्रिस्टल द कांस्टेंट पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट. ठीक है, आप जैसे क्लास में भी बैठते हो तो कहाँ बैठते हो? स्टूल पे बैठते हो, नहीं बैठते हो? तो वही है कि जो आपका जो स्टूल है वो क्या है? लैटिस पॉइंट कहलाएगा. सो नाउ इन दिस द लैटिस पॉइंट इज व्हाट? इन अ क्रिस्टलाइन, in a crystalline the constituent particle are placed at a point and this is known as lattice point. okay, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकता है? आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है. तो वो जहां बैठा है, जहां सिचुएटेड है, उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट. अब आप ऐसे जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं,
तो आप जब उन पार्टिकल्स को इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, उनके लैटिस पॉइंट को जब आप कनेक्ट करते हो, तो ये क्या कहलाएगा, 1D, वन डायमेंशनल लैटिस। ओके, जब आप इस पार्टिकल को अगर आप इस तरह से ज्वाइन कर दोगे तो ये 2 डायमेंशन हो गया। सो नाउ वी से इट इज 2 डायमेंशनल लैटिस। बट नाउ इन द केस ऑफ 3, तो आपको क्या करना है, 3 डायमेंशनल को एक्सप्लेन करने के लिए एक क्यूब बना देना है। देखो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डायग्राम का है, डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो ऐसे इस तरह से क्यूब बनाना, और अब क्यूब बना करके और ये आपके 3 एक्सिस आ जाएंगे। नाउ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस वन इज जेड। तो ये आपके जो यहाँ पे है ना, यहाँ इस जगह मैंने क्या कर रखे हैं, पार्टिकल रख रखे हैं। दीज आर द पार्टिकल, और जहां पार्टिकल होता है उसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। सो नाउ द these are the lattice point, and when you connect the lattice point through a line and you get a three-dimensional network-like structure. Remember this word, three-dimensional network-like structure. This is known as lattice. तो लैटिस की डिफाइन क्या हुई, लैटिस पॉइंट को डिफाइन करना है, और लैटिस पॉइंट से फिर आप लैटिस को डिफाइन करोगे। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है कि द in a crystal the constituent particles are placed at a point. This is known as lattice point. When we connect these lattice point in 3D and a network like structure is formed, this is known as lattice. Okay, now what is unit cell? Sometime what happen, आप क्या करते हैं कि आप जो लेट क्रिस्टल है उसमें सबसे छोटा सा छोटा पार्ट जिसको रिपीट करने से मुझे पूरे क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मिल जाती है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द crystal, smallest part of the crystal, when we repeat again and again in 3D, then we get the whole structure of crystal। यानी कि आप उसका सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार अगर रिपीट करेंगे 3D के अंदर, तो आपको पूरे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जस्ट लाइक जैसे ईंटों की एक दीवार बनानी है, द वॉल ऑफ ब्रिक, तो उसमें जो ब्रिक है, जो आपकी ईंट है, वो क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। तो यूनिट सेल की डिफाइन समझ में आई कि व्हाट इज यूनिट सेल, व्हाट इज द डिफाइन, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द crystal or lattice, when we repeat again and again in 3 dimension, then we get the complete structure of crystal. This is known as unit cell. Okay, so now these are the define of the lattice point, lattice and unit cell. Now in the unit cell, how many types of unit cell? So there are 14 types of unit cell. Look this, टोटल 14 टाइप की यूनिट सेल होती है। और एक साइंटिस्ट था ब्रेवेज, ठीक है, ब्रेवेज। तो ब्रेवेज ने क्या किया, ये पता किया कि जितने भी क्रिस्टल सिस्टम है, अच्छा आप बताओ क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल। कैन यू गिव द नेम ऑफ दैट, आता है आपको नाम पता है, पता है? हाँ हाँ, एक बच्चा बता रहा, क्या, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहाइड्रल, एंड लास्ट वन ऑर्थोरोम्बस। सो नाउ देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, एंड इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपके टोटल अगर यूनिट सेल देखेंगे ना, तो 14 तरह की पॉसिबल होती है। और वो 14 जो यूनिट सेल्स होती है उनको ब्रेवेज ने बोला कि टोटल इतनी ही होती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए उनको बोलते हैं ब्रेवेज लैटिस। रिमेंबर दिस, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रेवेज लैटिस इसे कहते हैं। व्हाट आर ब्रेवेज लैटिस, हाउ मेनी टाइप्स, तो इट इज 14 and these are not, so there are possible 14 unit cell. Okay, but now type of unit cell की बात अगर करें, how many types of unit cell, unit cell कितने टाइप की होती है, और एक होता है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। लोग यूनिट सेल, जैसे वापस आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब बनाना है, और इससे आपको समझने में थोड़ी सुविधा रहेगी, यू विल फील गुड। नाउ दिस वन इज, ये आपका एक यूनिट सेल है, क्यूब का एक यूनिट सेल है।
और ये एक्सिस के ऊपर एक्स, वाई और जेड, ये एक्सिस है, इसको हम कई बार बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो ये जो आपका यूनिट सेल है, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये एक्स एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट ले रहा है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो ये जो इंटरसेप्ट आ रहे हैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, नाउ इसको हम इंडिकेट करेंगे ए, बी और सी से। So now these are known as the parameter A, B, C. And now the angle between these. तो एक होता है अल्फा, बीटा, गामा, इसको बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल। तो इंटरफेसियल जो एंगल है वो अल्फा, बीटा और गामा से इंडिकेट करेंगे, लेकिन इसकी डिफाइन क्या उसको ढंग से ध्यान में देखना है। अल्फा में क्या आ गया, ए आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये किसके बीच में है, बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में अब देखो ये आपके क्या होगा ए, ये क्या आएगा बी, ये क्या है सी। तो अल्फा कौन सा होगा, कौन सा एंगल होगा, तो बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में, नाउ दिस इज योर अल्फा। तो ए, अल्फा में ए आ गया, तो इसका मतलब बी और सी के बीच का एंगल है। अब बताओ आप बीटा, बीटा में क्या आ गया, बी आ गया, तो बताओ किसके बीच का एंगल हुआ, यस इट इज ए एंड सी, तो बिटवीन ए एंड सी। तो गामा में क्या आएगा बताओ, वेरी गुड, इट इज बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच के जो एंगल होगा, इंटरफेसियल एंगल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गामा। अच्छा, फिर ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, सो नाउ दिस इज बीटा, ये क्या होगा, बीटा। सो नाउ दीज आर द 6 पैरामीटर ऑफ ए यूनिट सेल। हाउ मेनी, 6। वो 6 पैरामीटर्स कहलाते हैं। समटाइम इट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपको मैं बोर्ड एग्जाम में पूछ लूं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, तो यही लिखनी है आपको कि देयर आर 6 पैरामीटर्स ए बी सी। ए बी सी क्या है, इंटरसेप्ट, और अल्फा बीटा गामा क्या है, इंटरफेसियल एंगल। तो टोटल कितने हो गए, 3 इंटरसेप्ट हो गए और 3 आपके इंटरफेसियल एंगल हो गए, टोटल 6 हो गए। सो नाउ these 6 are known as the parameter of unit cell. Okay, now these are important. Why these are important, because from this we can define our 7 क्रिस्टल सिस्टम। आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल जो सिस्टम्स हैं, क्या क्या थे, क्यूबिक। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दे सकता हूं। क्यूबिक एक क्या है, टेट्रागोनल, एक और क्या था, हेक्सागोनल, याद है ना, गो फोर चौका, गो फोर छक्का। तो बताओ चौका छक्का मारने के चक्कर में कहां पहुंच गया, क्लिनिक, फिर कहां गया, ट्राई क्लिनिक। ओके, फिर क्या हो गया, क्लिनिक में जाके क्या करता है, रोता है, तो रोम्बो, हाइड्रल और ऑर्थोरोम्बस, ऑर्थोरोम्बस। ओके, नाउ व्हेन यू सी इन योर एनसीईआरटी बुक, आपको मैंने कहा एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ें। जो बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करता है वो कंपटीशन में भी क्वालिफाई करेगा, आई चैलेंज। एनसीईआरटी को पढ़ना, ढंग से पढ़ना। तो उसमें एक ऐसे देखो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम जो बने हुए ना, उनकी एक ऐसे टेबल बनी हुई है, आप उसको आज चेक करना। तो उसमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो आएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। ओके, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एक आ रहा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए बराबर बी बराबर सी होता है क्यूब, तो यू नो, तो क्यूब के अंदर आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, क्यूब के अंदर सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। तो ए बी सी इक्वल होते हैं, और साथ में इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पढ़ा था क्या, हाँ याद आ गया। क्यूब के अंदर सारे एंगल क्या होते हैं, इंटरफेशियल। फेस, फेस का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, फेशियल का मतलब ये फेस, देखो ये फेस है, ये फेस है। तो इस फेस और इस फेस, इसके और इसके बीच का जो एंगल है, इंटरफेशियल एंगल। तो ये यहाँ पे टेट्रागोनल में क्या होगा, टेट्रागोनल में साइड, एक साइड, दो साइड इक्वल होती है, एक डिफरेंट होती है। हेक्सागोनल में भी सेम होता है कि गोनल गोनल सेम है, ये ध्यान रखना, दोनों गोनल है, ये भी गोनल है, ये भी गोनल है। तो गोनल में क्या करना है, रिलेशन सेम है। बट यू नो एंगल जो होगा टेट्रागोनल में, अल्फा बीटा गामा
90 होता है, लेकिन आपको पता है हेक्सागोनल के अंदर, हेक्सागोनल में क्या होता है बताइए? हेक्सागोनल के अंदर हेक्सीन बेंजीन बनती ना, हेक्सागोनल ही तो बेंजीन में एंगल क्या था? 120। तो एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से की जगह 120 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने आपको उस टेबल को स्टडी करना सिखाया है, ठीक है? तो ये मैं तो क्यूब, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल की बात करी। अगर आप क्लिनिक में बार बार जाओगे तो क्लिनिक में क्या होगा कि सारा ही काट पीट हो जाए। अरे क्लिनिक में जाते हैं तो क्या होता है? सब कट जाते हैं, ये देखो। तो सारी साइड क्या होंगी? कट जाएगी। एंगल का रिलेशन देखना है आपको, ट्राई क्लिनिक में आओगे फिर इसका रिलेशन देखना है। ऐसे रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बस, इन सब के एंगल को ढंग से थोड़ा लर्न करना। मैं पूरी टेबल यहाँ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। और इवन अगर आप कंपटीशन देना चाहते हो तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल भी आ रहे हैं। ओके, आप अगर इसको रीड करोगे ढंग से, उस टेबल को अच्छे से याद करो, उसको तैयार करो, उससे आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे जो अभी मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को देखो, यहाँ ये रिलेशन तो आप नोट करना, इसी बहाने आप थोड़ा थोड़ा बुक भी ओपन करोगे। मुझे पता अभी मैं लिख दूंगा, मैं ये फिल इन द ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि यहाँ पे क्या आएगा। फिल इन द ब्लैंक फॉर यू। आप आज ही वीडियो लेक्चर देखने के बाद इन सबको फिलअप करेंगे, चेक करेंगे, याद करेंगे। अगर कंपटीशन देना है तो आपको इनके एग्जाम्पल याद करने, अदरवाइज एग्जाम्पल याद मत करना। ओके, नाउ यूनिट सेल की बात कर रहे थे। तो क्यूब के अंदर 3 यूनिट सेल होती है। ओके, वो 3 कौन होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है बताओ? टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब 4, 4 का आधा 2, तो 2। ओके, अच्छा मोनो, इसको पकड़ा आप, जो बता रहा हूँ, जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको याद कर। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, 1 का डबल। इसमें आधा करना है, इसमें डबल करना है, तो ये क्या हो गया? और लास्ट ही लास्ट जो आ रहा है, लास्ट ही लास्ट में, उसमें क्या करना है? 4। बाकी सब में 1। बस अब बाकी सब में अपने आप ही लिख देना 1। मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3, सभी जानते हैं क्यूब का मतलब 3। टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, 4 का आधा, तो इसमें आधा करना है और मोनो में डबल करना है। और बाकी नीचे नीचे ऑर्थोरोम्बस में क्या करना है? 4 करना है। बाकी सब में क्या आएगा पता है? 1। वो मैं आपको बता देता हूँ। 1, 1, 1। आप इन सबको ऐड करें, ऐड करने पे आपको टोटल वैल्यू क्या मिलेगी? 40। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि ब्रेवेज लेटिस, तो ब्रेवेज ने ही बताया था कि क्यूब में कितनी यूनिट सेल होती है? 3। टेट्रागोनल में कितनी होती है? 2। ये नंबर ऑफ यूनिट सेल है। हेक्सागोनल में 1 होती है, मोनो में 2 होती है, ट्राई में 1 होती है, रोम्बो में 1 होती है, ऑर्थोरोम्बस के अंदर 4 होती है। तो ओवरऑल आप जब इसको सम करेंगे तो आपके पास टोटल कितनी आएगी? 14। मीन्स देर आर 14 यूनिट सेल इन द 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो ये तो क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है, टाइप ऑफ क्रिस्टल। ये इनके अंदर यूनिट सेल होती है जो टोटल 14 होती है, और ये इनका रिलेशन है। मैं आपको फिर क्यों कह रहा हूं कि रिलेशन को याद करना जरूरी क्यों है? कि अब मैं आपके क्वेश्चन बनाऊंगा। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्रागोनल एंड रोम्बोहाइड्रल, तो आप डिफाइन कैसे करोगे? तो आपको डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट्स। टेट्रागोनल में यूनिट सेल कितनी है? Okay, now second, what is the relation between the edge or sides, or what is the relation between the interfacial angle? Three properties when you use, then you will find your answer. 1 marks का क्वेश्चन होता है। What is the difference between cubic and monoclinic? तो in cubic unit cell 3, in monoclinic there are 2, and this is the relation between side and interfacial angle. तो आज क्या काम करना है? उस टेबल को ओपन करना है, उसको लिखना है, उसको याद करना है और तैयार। Okay, thank you.